जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। श्री चैतन्य चरितावली। आइए कल से आगे सुनते हैं। भक्त वंदना। जिन्होंने दैत्य कुल में जन्म लेकर भी अच्युत की अनन्य भाव से अर्चा पूजा की है, जिनके सदुपदेश से दैत्य बालक भी परम भागवत बन गए, जिन्होंने अपने प्रतापी पिता की प्रभाव की परवाह न करके अपनी प्रतिज्ञा में परिवर्तन नहीं किया, जिन्हें हलाहल विष पान कराया गया, पर्वत के शिखर से गिराया गया, जल में डुबाया गया, अग्नि में जलाया गया, तो भी जो अपने प्रण से विचलित नहीं हुए, जिनके कारण साक्षात भगवान को नरसिंह रूप धारण करना पड़ा, उन भक्त अग्रगण्य प्रहलाद जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, नमस्कार है। जो संसार के कल्याण की इच्छा से सदा नाना लोकों में भ्रमण करते रहते हैं, जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिनके संपूर्ण लोकों में अप्रीतिहत गति है, जो स्मरण करते ही सर्वत्र पहुंच जाते हैं, जिन्हें इधर उधर की मिलाने में आनंद आता है, जो संगीत में पारंगत हैं और भक्ति के आदि आचार्य हैं, जो वीणा लेकर उच्च स्वर से अहर्निश श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव इन नामों का संकीर्तन करते रहते हैं, ऐसे भक्त शिरोमणि देवर्षि नारद जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। जो मूर्तिमान तप हैं, जो पुराणों के मर्मज्ञ हैं, जिन्होंने अनेक प्रकार के यज्ञों में विष्णु की आराधना की है, उन व्यास देव जी के पिता परम भागवत महर्षि पराशर जी के पाद पद्मों में अनंत प्रणाम है। परम भागवत परम वैष्णव पुंडरीक ऋषि के चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने एक वेद को 4 भागों में विभक्त कर दिया है, जिन्होंने कली के जीवों के उद्धार के निमित्त पंचम वेद महाभारत और 18 पुराणों की रचना की है, जो ज्ञानावतार हैं, उन महर्षि वेद व्यास को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी वैष्णवता के प्रभाव को सूचित करने के निमित्त भगवान ने शरण में आए हुए महर्षि दुर्वासा की स्वयं रक्षा न करके उन्हीं के पास भेजा था, जिनके परम भागवत होने की प्रशंसा से पुराणों के बहुत से स्थल भरे पड़े हैं। उन राजऋषि अम्बरीश की चरण धूलि को मैं अपने मस्तक पर धारण करता हूँ, और जितने भी महापुरुष हुए हैं सभी को प्रणाम करते हुए कलिकाल में पैदा हुए कबीर दास जी, नानक देव जी, दादू दयाल जी, पलटू दास जी, चरण दास जी, रैदास जी, बुल्ला शाह जी, जगजीवन दास जी, तुलसीदास जी, सूरदास जी, मलुकदास जी, रामदास जी, निवृत्तिनाथ जी, ज्ञान देव जी, सोपान देव जी, एकनाथ जी, तुकाराम जी आदि जितने भी महापुरुष भगवत भक्त हुए हैं, उन सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। भक्तों में कौन छोटा और कौन बड़ा, इसका निर्णय जो करता है वह महामूर्ख है। शालिग्राम की बटिया चाहे छोटी हो या बड़ी, सभी एक सी पूजनीय है, इसलिए ये सभी भक्त एक ही भांति पूज्य और मान्य है। इनके चरणों में प्रणाम करने से ही मनुष्य कल्याण मार्ग का पथिक बन सकता है। इनके अतिरिक्त वर्तमान समय में जो भगवान के नामों का संकीर्तन करते हैं, लिखकर प्रचार करते हैं या जो स्वयं दूसरों से कराते हैं, उन सभी नाम भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम है। जो भगवान के गुणों का श्रवण करते हैं, जो भगवान नाम कीर्तन करते हैं, जो हर समय भगवत रूप का स्मरण करते हैं, जो भगवान की पाद सेवा करते हैं, जो भगवत विग्रहों का अर्चन करते हैं, जो देवता द्विज गुरु भक्तों और भगवत विग्रहों को नमन करते हैं, जो भगवान के प्रति सख्य भाव रखते हैं, जिन्होंने भगवान को आत्मनिवेदन कर दिया है, उन सभी भक्तों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, नमस्कार है। वर्तमान में जितने भक्त हैं जो हो चुके हैं अथवा जो आगे होंगे, उन सभी भक्तों के चरणों की मैं बारंबार वंदना करता हूँ। भक्त ही भगवान के साकार रूप हैं। भगवान की शक्ति का विकास पूर्ण रूप से भक्त के ही शरीर में होता है। भक्तों का शरीर पार्थिव होते हुए भी चिन्मय है, वे साक्षात भगवत स्वरूप ही हैं। भक्तों की चरण वंदना करने से ही सब प्रकार के विघ्न मिट जाते हैं।
भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए मेटत विघ्न अनेक। मेटत विघ्न अनेक। व्यास रूप विष्णु को नमस्कार है। विष्णु रूप व्यासदेव को नमस्कार है। वेदों के विभाग करने वाले व्यास भगवान को नमस्कार है। और वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न हुए पराशर के पुत्र कृष्ण द्वैपायन को नमस्कार है। आइए अब महापुरुष जी का आगे का चरित्र सुनते हैं। वंश परिचय। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वसुंधरा पुण्यवती चतेन। वह कुल परम पावन है, वह जननी धन्य है, और वह वसुंधरा भाग्यशाली है जहाँ पर भगवत भक्त महापुरुष उत्पन्न हुआ हो। सचमुच में माता होना तो उसी का सार्थक कहा जा सकता है जिसके गर्भ से भगवत भक्त पुत्र का जन्म हुआ हो। जन्म और मृत्यु ही जिसका स्वरूप है। ऐसे इस परिवर्तनशील संसार में गर्भ धारण तो प्रायः सभी योनि की माताएं करती हैं, किंतु सार्थक गर्भ उसी का कहा जा सकता है जिसके गर्भ से उत्पन्न हुए पुत्र के ऊपर हरि भक्तों की मंडली में हर्ष ध्वनि होने लगे, जिसके दर्शन मात्र से भक्तों के शरीर में स्तंभ, स्वेद, रोमांच और स्वर भंग आदि सात्विक भावों का उदय अपने आप होने लगे, अथवा जिसके ऊपर विद्वान अथवा शूरवीरों की सभा में सभी लोगों के समान भाव से उसी के ऊपर दृष्टि पड़े, परस्पर में लोग उसी के संबंध में कानाफूसी करें। असल में वही पुत्र कहलाने की योग्य है, और उसे गर्भ में धारण करने वाली माता ही सच्ची माता है। वैसे तो शूकरी अथवा कुकरी भी साल में 10-10, 20-20 बच्चे पैदा करती हैं, किंतु उनका गर्भ धारण करना केवल मात्र अपनी वासनाओं की पूर्ति का विकार मात्र ही है। इसी भाव को लेकर कोई कवि बड़े ही मार्मिक भाषा में माता को उपदेश करता हुआ कहता है कि जननी जने तो भक्त जन, या दाता या शूर, नहीं तो जननी बांझ रह, क्यों खोवे है नूर। भाग्यवती शची माता ने ही यथार्थ में माता शब्द को सार्थक बनाया, जिसके गर्भ से विश्वरूप और श्री कृष्ण चैतन्य जैसे दो पुत्र रत्न उत्पन्न हुए। श्री कृष्ण चैतन्य अथवा महाप्रभु को पैदा करके तो वे जगन माता ही बन गई। गौरांग जैसे महापुरुष को जिन्होंने गर्भ में धारण किया हो, उन्हें जगन माता का प्रसिद्ध पद प्राप्त होना ही चाहिए। महाप्रभु गौरांग देव के पूर्वज श्रीहट निवासी थे। यह नगर आसाम प्रांत में है और बंगाल से सटा हुआ ही है। वर्तमान काल में यह आसाम प्रांत का एक सुप्रसिद्ध जिला है। इसी श्रीहट नगर में भारद्वाज वंशीय परम धार्मिक और विद्वान उपेंद्र मिश्र नाम के एक तेजस्वी और कुलीन ब्राह्मण निवास करते थे। धर्मनिष्ठ और स्वकर्म परायण होने के कारण उपेंद्र मिश्र के घर खाने पीने की कमी नहीं थी। उनकी गुजर साधारणतया भली भांति हो जाती थी। उन भाग्यशाली ब्राह्मण के 7 पुत्र थे। उनके नाम कंसारी, परमानंद, पद्मनाभ, सर्वेश्वर, जगन्नाथ, जनार्दन और त्रैलोक्यनाथ थे। इनमें से पंडित जगन्नाथ मिश्र को ही श्री गौरांग के पूज्य पिता होने का जग दुर्लभ सुयश प्राप्त हो सका। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने पिता की अनुमति से संस्कृत विद्या पढ़ने के लिए सिलहट से नवद्वीप में आए और पंडित गंगादास जी की पाठशाला में अध्ययन करने लगे। इनकी बुद्धि कुशाग्र थी, पढ़ने लिखने में ये तेज थे, इसलिए अल्पकाल में ही इन्होंने काव्य शास्त्रों का विधिवत अध्ययन करके पाठशाला से पुरंदर की पदवी प्राप्त कर ली। इनके रूप, लावण्य और विद्या बुद्धि से प्रसन्न होकर नवद्वीप के प्रसिद्ध पंडित श्री नीलांबर चक्रवर्ती ने अपनी ज्येष्ठा कन्या शची देवी का इनके साथ विवाह कर दिया। पंडित नीलांबर चक्रवर्ती भी नवद्वीप निवासी नहीं थे। इनका आदि स्थान फरीदापुर के जिले में मगडोवा नामक एक छोटे से गांव में था। ये भी विद्या अध्ययन के निमित्त नवद्वीप आए थे और पढ़ लिखकर फिर यहीं रह गए। इनका घर बेलपुकुरिया में काजीपाड़ा के समीप था। इनके यज्ञेश्वर और हिरण्य 2 पुत्र और 2 कन्याएं थीं। छोटी कन्या का विवाह श्री चंद्रशेखर आचार्य रत्न के साथ हुआ था
और बड़ी कन्या जगन माता शची देवी का पंडित जगन्नाथ मिश्र के साथ रूपवती और कुलवती पत्नी को पाकर पुरंदर महाशय परम संतुष्ट हुए और फिर सिलहट न जाकर वहीं मायापुर में घर बनाकर रहने लगे। मायापुर में और भी बहुत से सिलहट निवासी ब्राह्मण रहते थे। पंडित जगन्नाथ मिश्र भी वहीं रहने लगे। मायापुर नवद्वीप का ही एक मोहल्ला है। आजकल जो नगर नवद्वीप के नाम से प्रसिद्ध है वह तो उस समय कुलिया नामक ग्राम था। पुराना नवद्वीप तो कुलिया के सामने गंगा जी के उस पार पूर्व किनारों पर अवस्थित था, जो आजकल वामन पुकर नाम से पुकारा जाता है। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपनी सर्वगुण संपन्ना पत्नी के साथ सुखपूर्वक नवद्वीप में रहने लगे। शची देवी के गर्भ से एक एक करके 8 कन्याओं का जन्म हुआ और वे अकाल में ही काल कवलित बन गई। इससे मिश्र दंपत्ति का गृहस्थ जीवन कुछ चिंतामय और दुखमय बना हुआ था। गृहस्थी के लिए संतानहीन होना जितना कष्टप्रद है, उससे भी अधिक कष्टप्रद संतान होकर उसका जीवित न रहना है। किंतु इस धर्म प्राण दंपत्ति का यह दुख और अधिक काल तक न रह सका। थोड़े ही दिनों में अनंतर शची देवी के गर्भ से एक पुत्र रत्न उत्पन्न हुआ, जिसका नाम मिश्र जी ने विश्वरूप रखा। विश्वरूप सचमुच में ही विश्वरूप थे। माता पिता को इस अद्वितीय रूप लावण्य युक्त पुत्र को पाकर परम प्रसन्नता प्राप्त हुई। चंद्रमा की कलाओं के समान विश्वरूप धीरे धीरे बड़े होने लगे। इस प्रकार विश्वरूप की अवस्था 9-10 वर्ष की हुई होगी, तभी माघ मास में शची देवी के फिर गर्भ रहा। बस इसी गर्भ से महाप्रभु चैतन्य देव का प्रादुर्भाव हुआ। महाप्रभु चैतन्य देव का प्रादुर्भाव हुआ। काल के प्रभाव से लुप्त हुए अपने भक्ति योग को प्रकट करने के निमित्त जो कृष्ण चैतन्य के रूप में आविर्भूत हुए हैं, वे चंचरिक चित्त उन्हीं चैतन्य भगवान के चरणों में निरंतर रूप से गुंजार करता रहे। अर्थात इन चरणों का परित्याग करके कहीं अन्यत्र मत जा। श्रीमद् भागवत तथा गीता में भगवान ने बार बार श्रीमुख से जोर देकर कहा है कि मेरे पाने का एकमात्र उपाय भक्ति ही है। मैं योग से, ज्ञान से, जप से, तप से, समाधि से तथा यज्ञ योग आदि अन्य वैदिक कर्मों से इतना तुष्ट नहीं होता जितना कि भक्ति से प्रसन्न होता हूँ। केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मेरा यथार्थ ज्ञान होता है कि मैं कैसा हूँ, मेरा प्रभाव कितना है। जिस भक्त की इतनी महिमा है, वह भक्ति जिसके हृदय में हो, उस भाग्यवान भक्त के महत्व का वर्णन भला कौन कर सकता है। वास्तव में भगवान और भक्त नाम मात्र के लिए ही दो हैं। भक्त भगवान के साकार विग्रह का ही नाम है। भगवान स्वयं ही कहते हैं, मैं तो भक्तों के अधीन हूँ। कोई मेरा अपराध कर दे तो उसे मैं क्षमा कर भी सकता हूँ, किंतु भक्त द्रोही के अपराध को मैं क्षमा करने में असमर्थ हूँ। भगवान भक्तों की महिमा को बतलाते हैं कि मैं भक्तों के पीछे पीछे सदा के लिए घूमा करता हूँ। उनके चरणों की धूली उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए तो मैं पावन हो जाऊं। यहीं तक नहीं, भगवान स्वयं भक्तों का भजन करते हैं। भगवान हस्तिनापुर में ही विराजमान थे। एक बार महाराज युधिष्ठिर प्रायः हर समय ही उनके पास रहते थे। उन्हें भगवान के बिना चैन ही नहीं पड़ता था। एक दिन रात्रि के 12 बजे महाराज भगवान के स्थान पर पहुंचे। उस समय भगवान समाधि में बैठे हुए थे। धर्मराज बहुत देर तक हाथ जोड़े खड़े रहे। कुछ काल के पश्चात भगवान की समाधि भंग हुई। सामने धर्मराज को खड़े देखकर उन्होंने उनका स्वागत किया और असमय ही आने का कारण पूछा। धर्मराज ने नम्रतापूर्वक निवेदन किया, भगवान, और बातें तो मैं फिर पूछूंगा। इस समय जो मुझे बड़ा भारी संशय हुआ है उसका उत्तर पहले दीजिए। आप चराचर जगत के एकमात्र स्वामी हैं। संपूर्ण प्राणियों के आप ही भजनीय हैं। ऋषि, महर्षि, देव, दानव, देवता तथा मनुष्य सभी आपका ध्यान करते हैं। इस समय आपको समाधि में बैठा देखकर मुझे महान कौतूहल उत्पन्न हुआ है कि आप किसका ध्यान करते होंगे। धर्मराज के प्रश्न को सुनकर भगवान हंसे और मंद मंद मुस्कान के साथ बोले, धर्मराज, यह ठीक है कि संपूर्ण जगत का एकमात्र मैं ही भजनीय हूँ, किंतु मेरे भी भजनीय भक्त हैं।
मैं सदा भक्तों का ध्यान किया करता हूँ। मैं सदा भक्तों का ध्यान किया करता हूँ। यह सुनकर धर्मराज ने पूछा, अच्छा इस समय आप किसका ध्यान कर रहे थे? भगवान ने गदगद कंठ से कहा, जिन्होंने सर्वस्व त्याग कर केवल मेरे में ही अपने मन को लगा रखा है, जो 1-2 दिन से नहीं कई महीनों से बाणों की शैया पर बिना खाए पिए पड़े हुए हैं, संपूर्ण शरीर तीरों से भिदा होने पर भी जो मतपरायण ही बने हुए हैं, उन्हीं भक्तराज भीष्म पितामह का मैं इस समय ध्यान कर रहा था। भगवान की इस भक्त वत्सलता की बात सुनकर भक्ति की सर्वश्रेष्ठता के संबंध में किसे संशय रह सकता है? भगवान ही इस जगत के एकमात्र आश्रय हैं। उनकी भक्ति उनकी कृपा के बिना प्राप्त ही नहीं हो सकती। ज्ञान, कर्म तथा भक्ति के वे ही एकमात्र प्रवर्तक हैं। जब कर्म की शिथिलता देखते हैं तब आप नरपति विशेष के रूप में उत्पन्न होकर कर्म का प्रचार करते हैं। जब ज्ञान का लोप देखते हैं तब मुनि विशेष के रूप में प्रकट होकर ज्ञान का प्रसार करते हैं। और जब भक्ति को नष्ट होते देखते हैं तब भक्त विशेष का रूप धारण करके भक्ति की महिमा बढ़ाते हैं। उन्हें स्वयं कुछ भी कर्तव्य नहीं होता, क्योंकि स्वयं परिपूर्ण स्वरूप हैं। लोक कल्याण के निमित्त वे स्वयं आचरण करके लोगों को शिक्षा देते हैं। पंडित जगन्नाथ मिश्र अपने घर के कोने में बैठे हुए हैं। मिश्र जी के पास सांसारिक धन नहीं है, फिर भी ब्राह्मणों का जो धन है, जिसके कारण ब्राह्मणों को तपोधन कहा जाता है, उस धन का अभाव नहीं है। मिश्र जी का घर छोटा सा है, किंतु है खूब साफ सुथरा। संपूर्ण स्थान गौ के गोबर से लिपा है। आंगन में तुलसी का सुंदर बिरवा लगा हुआ है। एक गौ बंधी है। ब्राह्मणी ने तांबे के तथा पीतल के बर्तनों को खूब मांजकर एक और रख दिया है। धूप लगने से वे चमक उठते हैं। मिश्र जी भोजन करके पुस्तक को पढ़ने लगे हैं। तीसरे पहर के बाद शची देवी को कुछ प्रसव वेदना सी प्रतीत हुई। घर में दूसरी कोई स्त्री थी नहीं। सास तथा देवरानी जेठानी सभी सिलहट में थी। यहाँ तो शची देवी का पितृगृह था, इसलिए पंडित चंद्रशेखर की पत्नी अपनी छोटी बहन को इन्होंने बुला लिया। धीरे धीरे वेदना बढ़ने लगी और साथ ही भक्तों के अज्ञात आनंद की वृद्धि होने लगी। भगवान मरीचि माली अस्ताचल को प्रस्थान कर गए, किंतु तो भी पूर्णिमा के चंद्र उदय नहीं हुए, कारण कि वे चैतन्य चंद्र के उदय होने की प्रतीक्षा में थे। इसी समय राहु ने सुअवसर पाकर चंद्रमा को ग्रस लिया। ग्रहण का स्नान करने के निमित्त नवद्वीप के सभी घाटों पर स्त्री पुरुषों की भीड़ थी। असंख्य नर नारी उस पुण्य अवसर पर स्नान करने के निमित्त एकत्रित हुए थे। सभी के कंठों से राम कृष्ण हरि की ध्वनि निकल रही थी। जो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेते, वे भी उस दिन प्रेम में उन्मत्त होकर कृष्ण कीर्तन कर रहे थे। हिंदुओं को चिढ़ाने के ब्याज से मुसलमान भी हरि बोल कहकर हिंदुओं का साथ दे रहे थे। इसी महान आनंद के समय नामावतार श्री गौरांग देव का प्रादुर्भाव हुआ। शची माता की भगनी ने यह शुभ समाचार मिश्र जी को सुनाया। मिश्र जी की प्रसन्नता का तो कुछ ठिकाना ही न रहा। वे तो पहले से ही अत्यधिक आनंदित थे, किंतु अब तो उनके आनंद की सीमा न रही। क्षण भर में बिजली की तरह यह समाचार मोहल्ले भर में फैल गया। स्त्री पुरुष जिसने भी सुना वही मिश्र जी के घर दौड़ा आया। श्री अद्वैताचार्य की धर्मपत्नी श्रीवास जी की स्त्री आदि शची देवी की जितनी अंतरंग सहेलियां थीं, वे सब उपहार ले लेकर बच्चे को देखने आ गईं। विश्व रूप के द्वारा समाचार पाकर शची देवी के पिता नीलांबर चक्रवर्ती भी आ उपस्थित हुए। वे तो प्रसिद्ध ज्योतिषी ही थे। उसी समय उन्होंने गणना करके लग्न निकाली और जन्म कुंडली बनाकर ग्रहों के फल देखने लगे। इतने शुभ ग्रहों को देखकर वे आनंद में गदगद हो उठे और मिश्र जी से बोले, यह बालक कोई महान पुरुष होगा। इसके द्वारा असंख्यों जीवों का कल्याण होगा। इसके राजगृह स्पष्ट बता रहे हैं कि यह असाधारण महापुरुष होगा। इस प्रकार ग्रहों का फल सुनकर मिश्र जी के आनंद की और भी अधिक वृद्धि हुई। उस समय उन्हें अपनी निर्धनता पर कुछ खेद हुआ।
उनका हृदय कह रहा था कि इस समय यदि मेरे पास कुछ होता तो इसी समय सर्वस्व दान कर डालता। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार उन्होंने अन्न वस्त्र का दान अभ्यागत तथा ब्राह्मणों के लिए दिया। इस प्रकार वह रात्रि आनंद तथा उत्साह में ही व्यतीत हुई। दूसरे दिन धुलेड़ी थी। उस दिन सभी परस्पर में मिलकर धूली कीर तथा अबीर गुलाल और रंग से होली खेलते हैं। बस उसी दिन कट्टर से कट्टर पंडित भी स्पर्श का भेद नहीं मानते, सभी परस्पर में मिलते हैं। उस दिन भक्तों में महान आनंद रहा। एक दूसरे पर उत्साह के साथ रंग गुलाल तथा हल्दी डाल रहे थे, मानो आज नंदोत्सव मनाया जा रहा हो। भक्तों ने अनुभव किया कि आकाश में देवता उनकी प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता मिलाकर जयघोष कर रहे हैं और भक्तों को अभय दान देते हुए आदेश कर रहे हैं कि अब भय की कोई बात नहीं, तुम्हारे दुर्दिन अब चले गए हैं। नवद्वीप में ही नहीं, संपूर्ण देश में भक्ति भागीरथी की एक ऐसी मनोरम बाढ़ आवेगी कि जिसके द्वारा सभी जीव पावन बन जाएंगे और चारों ओर हरिबोल हरिबोल यह सुमधुर ध्वनि सुनाई पड़ेगी। यह सुमधुर ध्वनि सुनाई पड़ेगी। जय श्री राधे। आगे हम कल सुनेंगे।